बड़े ध्यान से समझा गया होगा। हमने कहा था कि जब जब लोगों ने समता की है तो वहां पर विनम्रता का हुआ है, शत्रुता का नहीं। जब जब लोगों ने समता की बात की है, समता की बात की है, तो लोग ने विनम्रता की बात रखी है, शत्रुता की नहीं। तो मैंने उदाहरण दिया था पुण्य प्रणवम समाना और पर अब सुनई सहस दस काना काना। फिर एक अवधानी दे रहा हूं, पर बहुत सख्त सब विनमोते ही और संकट सुना नींद दे ही। बहुत सख्त सा इंद्र। तो चोट मेरी यहां थी, इस समता का दर्शन किया जा रहा है, तो फिर शत्रुता क्यों? उत्तर यहां आना चाहिए था कि नहीं, समता में भी शत्रुता का भाव होता है। चलिए जरा, जहां जहां समता की गई, जहां जहां अगर आप यात्रा करेंगे तो मैं यात्रा कराता रहूंगा, लेकिन शत्रुता की बात, तब मैंने कहा था ये शायद माया के कारण हो रहा, क्योंकि जो ब्रह्मांड देवों से सेवित, तो इन्होंने तत्काल एक आधार निकाला, बोले धनुष भी तो सेवित था, पूज था, तो क्या धनुष ब्रह्मांड देवों से सेवित था? क्या धनुष की पूजा कभी भगवान शंकर ने की? क्या धनुष की पूजा ब्रह्मा जी ने की? क्या धनुष की पूजा कभी विष्णु जी ने की? तो हमें लगता है उत्तर उनके लिए नहीं। पूजतम सब राजा, राजाओं के द्वारा पूजित। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका पूजते ग्रहे बलवती मुखे सुखते विश्वकर्मा। नहीं, अंतर है, और इसको आप ये कहकर के निकालना चाहते हैं कि जब धनुष पूज था तो उससे शत्रुता की गई, शत्रुता की गई। तो मैं अगर पूछूं कहां की गई, कहां की गई शत्रुता? तुड़वाया गया है, धनुष को तुड़वाया भी गया है, लेकिन तुड़वाने में शत्रुता का भाव नहीं है। अगर शत्रुता का भाव हो तुड़वाने में, तो आप प्रमाण देना, यात्रा करना, और यात्रा करने की आवश्यकता भी है। बहुत लोग संसार में सामने वाले को मारते भी हैं, युद्ध करते भी हैं, लेकिन मन में शत्रुता का भाव नहीं होता। जैसे एक लोक व्यवहार का मैं उदाहरण दे दूं, न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठकर कभी कभी अपराधी को मृत्युदंड की भी सजा सुनाता है, लेकिन उसके अंदर शत्रुता और मित्रता का भाव नहीं होता है, निष्पक्ष होता है। कभी कभी चलो जरा एक पौराणिक, लोग अपनी माता का वध करते हैं, लेकिन शत्रुता और मित्रता का भाव नहीं होता है। मारा तो गया, लेकिन शत्रुता और मित्रता नहीं है। परशुराम जी का व्यवहार हो रहा है, वो शत्रुता से उत्प्रोत हो रहा है, और मेरी सोच ये थी कि जब शत्रुता और मित्रता होती है तो वो केवल माया के कारण होती है, लेकिन माया के कारण
मित्र सुख दुख सुख दुख जग माही और माया कृत परमार्थ नाही। वाह। नहीं। लेकिन योगी तो परमार्थी होते हैं, परमार्थी प्रपंच भी तो परमार्थी होते हैं। ये जग जामी जागे योगी और परमार्थी प्रपंच वियोगी। वियोगी। तुझे प्रपंच वियोगी, तुझे प्रपंच का व्यवहार तीसरी चोट थी। हाँ, मैंने कहा था ये विवेक की न्यूनता के कारण हो रहा। ध्यान देना, विवेक की न्यूनता के कारण हो रहा है। तो आपने तत्काल एक मोर्चा बनाया, हमें अच्छा लगा। मोर्चे की घेरेबंदियां बढ़िया बनाते हैं। आपने कहा भक्ति में, विद्या में और बुद्धि में जब समन्वय स्थापित हो जाता है तो विवेक की प्रधानता हो जाती है। बहुत ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, जब बुद्धि कार्य करती है तो एक मैं मानस का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। इंद्रिय द्वार झरोखा झरोखा नाना तासुर सब बैठे कर ठाना आवत देखे विषय बयारी ते हृदय कपाट उघारी लेकिन होए बुद्धि जो परम सयानी। वाह। तो तेहितन चितो न अनहित, तेहितन चितो न। जब विषय की विषय का झरोखा खुलता है, जब विषय की खिड़की खुलती है, जब विषय की हवा आती है तो बुद्धि का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। और यहां तो विषय सामने सामने आ रहा है। हाँ बोलो, कोई धनुष तोड़ने वाला संतों का प्रभु है। अरे आपको यहां ध्यान नहीं जाना चाहिए था। संतों का प्रभु केवल एक होता है, और जो संतों का प्रभु है उसमें परशुराम की सत्यता का दर्शन कर रहे हैं। उसमें परशुराम जी सहस्त्राबाद का दर्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है, ये मोह के कारण हमें ऐसा जान पड़ता है। आपका क्या है आप बताइए, हमें ऐसा जान पड़ता है, यह भी मोह के कारण ही होगा। शिव में यदि जीव का दर्शन होने लगे तो सब इससे बड़ा कोई मोह नहीं। मैं बीमारी पर उतना विराम लगा रहा हूं और चाहता हूं विस्तार। तुम कह रहे हो कि शिव में अगर जीव का दर्शन होने लगे तो इससे बड़ा कोई मोह नहीं है, और मैं कहता हूं कि शिव में जीव की तो बात छोड़ो, सारे जगत का दर्शन होता है। शिव में, ईश्वर में एक जीव की बात करते हो, ईश्वर में अनंत जीवों का दर्शन होता है। ईश्वर में अनंत देवताओं का दर्शन, ईश्वर में अनंत जगत का दर्शन। यद्यपि संसार मिथ्या है, लेकिन वो संसार भी परमात्मा में दिखाई पड़ता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र, क्योंकि ईश्वर व्यापक भी है और ईश्वर व्याप्त भी है। याद लगा जरा, ईश्वर व्यापक भी है, ईश्वर व्याप्य भी है और ईश्वर व्याप्त भी है। एक शब्द और दे रहा हूं अपने मन से, व्याप्त। वो समस्त के रूप में भी है और व्यस्त के रूप में भी है। समस्त जीवों का दर्शन ही तो मैया ने किया जब कहा भगवान ने ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्यादि संशिना। तो समस्त संसार का दर्शन, समस्त जीवों का दर्शन माता ने परमात्मा के उदर क्षेत्र में किया, दिखाई पड़े चराचर जगत। तो जीव माया है, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि शिव में जीव का दर्शन नहीं होगा। शिव में तो सारे जगत का दर्शन है, जगत में ईश्वर और ईश्वर में जगत, ये दोनों का जो है बड़ा सुंदर संबंध है। ईश्वर में जगत
अच्छा और देखो, श्वेता श्वेतरोपनिषद कहता त्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। यहां पर भी हमारी बात प्रबल होगी। जीवात्मा और परमात्मा ये एक वृक्ष पर बैठे हैं और उस वृक्ष का नाम क्या है? जो अविभाज्य साथी है, संयुजा माने अविभाज्य, तो इस वृक्ष का नाम क्या है? इस वृक्ष का नाम है शरीर। तो इसमें दोनों का अंदर जो है, दोनों अंदर प्रतिष्ठित है। तो शिव में जीव और जीव में शिव। भाई समुद्र में ही तो जल होगा और उसी जल से बिंदु को अलग कर लिया गया। उसी जल से समुद्र के जल को अलग कर लिया गया। तो अब देखिएगा, इसको मैं और जोड़ रहा हूं। अंश में अंशी और अंशी में अंश। सभी श्रोता बैठे हैं, ध्यान दें। अंश में अंशी और अंशी में अंश। इसीलिए आचार्य कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्। यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है। तो अंश में अंशी और अंशी में अंश दोनों हो गए। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो दर्शन की बात हो गई है ना। तो एक बात तुम्हारी ये यहीं से हो गई, पर्याप्त हो गया इस बिंदु पर। जीव में शिव और शिव में जीव। अणोर अड़ियान महतो महियान, ब्रह्मवाणी कहती है, वेद भी कहता है ना। तो वहां ईश्वर में जीव और जीव में ईश्वर, दोनों एक दूसरे में व्यापक हैं और व्याप्त भी है। तो जीव में ईश्वर है और ईश्वर में जीव है। जीव में ईश्वर का दर्शन और ईश्वर में जीव नहीं, जीवों का दर्शन। एक जीव की तो बात छोड़ो, जीवों का दर्शन होता है। शास्त्र शीर्षा पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, सभी जानते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमि प्रतिष्ठित। उनमें समस्त चराचर जगत जीव व्याप्त होने के बाद भी वो 10 अंगुल इस प्रकृति से ऊपर उठा हुआ है। कौन? वो पुरुष है ना। शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त का पहला मंत्र ये है। तो एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा राजकुमार लक्ष्मण धनुष भी तो पूज्य था। तो लक्ष्मण ने कहा कि धनुष के राजाओं ने पूजा की है और किसी ने थोड़ी पूजा की। अच्छा, लोका भी, एक शब्द दे रहा हूं, लोका भी। तो यहां लोका भी शब्द एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन। तो जब लोकाभि शब्द प्रयोग हो गया और बहुवचन के रूप में है, तो लोक कितने हैं? 14। और 14 लोकों में केवल राजा थोड़ी, लोग 14 कितने हैं? बताओ, तुम बताओ कितने हैं? हो सकता है आपके अनुसार 14। हमारे हिसाब से तो 14 है। हमारे हिसाब से हाँ 14 है तो है। नहीं, हमने तो पढ़ा 3 लोक महादेव। वो तुम्हारा, तुमने क्या पढ़ा इससे मतलब नहीं है। 14 लोक है। भू भुवा स्व महागना तपा सत्यम अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 ऊपर 7। तुम कह रहे हो 3 लोग हैं, हम कह रहे हैं 14 लोग हैं। ऐसा हमने जाना 3 लोग। हमने गलत जाना। हमने गलत जाना। अच्छा, 3 लोक महादेव। हम भी तो कह रहे हैं 14 लोग हैं। हम गिना भी तो रहे हैं 14 लोग। अच्छा, सुतल लोग नहीं है क्या? सुतल लोग है कि नहीं? सुतल और सही से गिनो। तो फिर तो पूछा, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 ये हो गए। 7 नीचे 7 नीचे 7। सुनो, इलाके में ऊपर जाएगा। 7 ये हो गए। 7 हो गए कि नहीं हो गए? तो तुमने कहा कि 3 लोग हमने जाने हैं, यही कहा तुमने। 3 लोग, यही कहा था ना 3 लोग। अब तुम बताओ 3 कौन कौन है? हाँ, मैं पाताल ना, मई माने धरती और पाताल और नाक माने स्वर्ग। तो पाताल तो वो सबसे आखिरी वाला,
अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। तो तुम्हारे हिसाब से 3 है, हमारे हिसाब से 14 है। हमारे सामने प्रमाण क्या? तो पूरी जानकारी करो, ये अधूरी जानकारी है। त्रिभुवन आप ये उसका एक संयुक्त रूप तुम बता रहे हो कि 3 लोक में जो है धरती है, पाताल है और स्वर्ग है। ये बीच वाला बताया तुमने, और सबसे ऊपर वाला बताया, और सबसे नीचे वाला। वहां स्वर्ग संयुक्त शब्द के रूप में है, ये भी मैं बता दूं। हाँ, ऐसा नहीं कि वह महालोक को स्वर्ग न माना गया हो, वो भी स्वर्ग है। तो स्वर्ग संयुक्त शब्द के रूप में ऊपर के लोगों के साथ जुड़ा है ना। तो ये 14 मानस में आया है, 14 भुवन एक पति होई, या भुवन शब्द का अर्थ भी लोक से है। 14 लोगों का एक पति है। तो 14 भुवन एक पति होई, भूत ग्रोह कृष्ण में मानस पंचम सोपान। 14 भुवन तो आया, लेकिन 14 लोक कहीं नहीं आया। वो भुवन शब्द का अर्थ ही लोक है। बच्चे बात तो मेरा समझ हाँ, नहीं हमने समझ लिया, तो तुम भी समझ लो। तो यहाँ है, तो अब तुमने देखो इतनी वार्ता करके विषय से भटका दिया। पूरे जो भटको बच्चे हैं, भटके हैं आपके। तो विषय बदल गया वो। तो बात चल रही थी लोकाभि का मतलब बहुवचन शब्द है यहाँ। तो सब में राजा तो है नहीं, सब लोगों में क्या राजा ही है ना? राजा नहीं है, देव भी है, दानव भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है, नाग भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है। अब यहाँ रचनाकार एक का नाम नहीं लिखेगा कि किसने पूजा की किसने नहीं की। जब तुम्हें पन्ना खोल के ये बतावे कि नहीं अब परसों देवराज इंद्र आए थे, पूजा करके चले गए, और सोमवार को कार्तिकेय आए थे, वो पूजा करके फूल चढ़ा के चले गए, और मंगल को परशुराम आए थे, वो पूजा करके चले गए। ये थोड़ी लिखेगा रचनाकार। रचनाकार ने धनुष की पूजा के विषय में एक शब्द दे दिया, लोकाभि पूजते। तो हमको एक सूत्र रचनाकार ने दे दिया, उसी को माना। प्रणाम शतान पंचाशुत व्यायता नाम महात्मनाम मंजूषाम अष्ट संक्रांताम समूहस्पत पंचम। ये आचार्य वाल्मीकि ने रामायण के अंतर्गत बहुत याद है। हाँ, याद है। हाँ, तो अच्छे बालक हो, याद है, याद करना भी चाहिए। तो लोकाभि, अब तुमने कहा कि शत्रु कहाँ माना है? क्या शत्रुता से तोड़वाया गया है? शत्रुता से तोड़वाया नहीं गया, शत्रुता से तोड़ा गया। अच्छा, शत्रुता से तोड़वाया नहीं गया, शत्रुता से तोड़ा गया। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जब मारा जाता है तो मृत अवस्था को देखकर ये जान लिया जाता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया गया है ना। तो मृत जो देह है या नष्ट वस्तु है, उस नष्ट वस्तु को देखकर, और मैंने देखा सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड में डारे, तब अतरिश बोले वचन कठोरा। तो मुझे लगता है कि इस धनुष से भी शत्रुता का संबंध स्थापित किया गया और इसको तोड़ा गया, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को भी मैंने शत्रु माना। अब तुमने कहा वो ब्रह्मा से पूजित है ना, शंकर से पूजित है, देवताओं से पूजित है, तो हमें तो ये लगता है कि शंकर जी तो यहाँ आए नहीं उसकी पूजा करने, तोड़ने वाले की। संतों से अभी तक तो नहीं है यहाँ कि शंकर जी पूजा करने आए हो, ब्रह्मा जी पूजा करने आए हो। हाँ, एक बात है, देवताओं ने धनुष, कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि जब पूज्य धनुष को नष्ट किया जा सकता है, उससे शत्रुता बनाई जा सकती है, उसकी आरती होती रही, उसकी पूजा होती रही, और उसे शत्रुता, उसे शत्रु मान लिया गया, शत्रु के रूप में देखा गया, तो फिर तोड़ने वाले को शत्रु क्यों नहीं माना जा सकता है? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरे विचार में धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है, जो कार्य है, जो कर्म है, वो मेरे अनुकूल नहीं, मेरे प्रतिकूल है। इसलिए मैंने कहा व्यवहारे नहीं जायन्ते मित्रान निपुस्तथा। संसार करेगा वो क्या योगी नहीं करेगा? गला खराब ही
जो हेलो। और आप ही संसार के लोग करेंगे, जो व्यवहार अन्य लोग करेंगे, वो व्यवहार क्या परशुराम जी के द्वारा होगा? आइएगा जी। परशुराम जी अर्थात एक योगी के द्वारा नहीं होना चाहिए। अनेक उदाहरण आप दे दिए, बड़ा अच्छा लगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कसौटी पर कसौ तो गड़बड़। व्यास जी आप नहीं थे, बड़ा दबाव है, इसलिए मैं आपको बुलाया। ध्यान देना, शिव में जीव का, जीव में शिव का। परशुराम जी ने कहा अनेक प्रकार से दर्शन होता है, लोग परमात्मा में जीव का दर्शन करते हैं और जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो जब जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो कौन होते हैं? इन्होंने यानी क्या सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। साहस सीखा पुरखा सुनाया आपने। आइए मानस की गंधाली में पढ़ा और कैसे पढ़ा? वाह। तो लोगों ने देखा और कैसे देखा? तो कहा पितु संघ प्रभु विराट में। विराट में दीसा। वाह। तो हुआ क्या? तो कहा बहु मुख कर पगलोचन शीशा। सीसा। बहुमुख, बहुमुख, हाँ। बहुकर, बहुलोचन शीशा। सीसा। और आप हैं तो जब देखा, ध्यान देना, बंधन यहाँ पड़ा है, इसको खोलना है। जी। जब देखा तो भाव विनम्रता का आया या शत्रुता का आया? वाह। जब देखा तो भाव विनम्रता का आया या शत्रुता का आया? जो परमात्मा में जीवों का दर्शन करता है तो विनम्रता से करता है, और जो जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है, चराचर में परमात्मा का दर्शन करता है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? जब चराचर में परमात्मा है तो शब्द कौन है और मित्र कौन है? आह। तो करता क्या है? तो आचार्य कहते हैं किसी राम मैं सब जग जानी। और करता क्या है? तो कहा करहु प्रणाम जोरी जुग पानी क्या? व्यास जी ये नहीं कहता तो बिल गाओ बिहार समाया अनंत महादेव है सब। उपदेशक बहुत मिलते हैं, आचरण करने वाले बहुत कम। एक बार एक गुरु ने मार्ग बताने के लिए शिष्य बुलाए, हाँ। तो सुन करके 50 चले आए, 50 को चले आए। तो गुरुजी ने पूछा कि ये मार्ग तुम्हारा समझा हुआ है? तो सकल कहाई मग दीख हमारा, सकल कहाई मग दीख दीख हमारा। ये मार्ग मैंने देखा है। बोले देखा तो है लेकिन कभी चले हाँ? बोले ना। बोले किनारे हटाओ। तो परशुराम जी ने ये सब भाव देखे तो हैं, पढ़े तो हैं, लेकिन चले नहीं हैं। भैया पाठ। और अगर चले होते तो फिर ये व्यवहार होता हो रहा। मैंने कहा था नहीं। अब ब्यास जी बैठे हैं। तोड़ने वाला। अभी एकदम आपने कहा कि 7:30 से शुरू हुआ। किसी को मारा गया हो, उसकी स्थिति को देख करके हाँ भैया। शत्रुता और मित्रता दिख जाती है। अरे महाराज, कभी कभी न शत्रुता होती है, न मित्रता होती है, न कोई अपना भाव होता है, किसी दूसरे के कारण कार्य होता है। कामदेव को आह। भगवान शंकर ने जलाया। ध्यान देना जरा, कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया। जलाया क्या? देखा तो चितवत काम भय उजल छारा। छारा।
भाव में लेके जलाया तो, लेकिन भगवान शंकर में न तो शत्रुता थी न कोई द्वेष था, लेकिन काम जल गया। किसी से पूछा गया कि तो किसी ने कहा भगवान शंकर ने काम से शत्रुता की, लेकिन जो जानकार था, जो भगवान शंकर का प्रेमी था, उसने कहा कि तुम्हारे जान भैया पार्वती काम अब जा रहा अब जा रहा कहा तुम्हारे जान काम शिव जा रहा और अब लगी शंभु रहे सभी तारा। लेकिन संसार की दृष्टि में होना चाहिए कि शंकर जी ने काम को जलाया है, पर परशुराम जी जैसे योगी के ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जान सदा शिव योगी और अध अनबद्ध अकाम। अब होगी। वाह संसार की दृष्टि आप देख रहे हैं, ये अंतर है महाराज। मैंने कहा था सब तो जहां पर स्थापित हो जाएगा, फिर वहां शत्रुता समाप्त हो जाएगी। और अगर शत्रुता है तो समाप्त कहने के लिए तो हो सकता है, लेकिन व्यवहार में नहीं। चलिए जरा एक बात मैंने रखी थी, आपने कहा कि लोग आगे पूछते तो कौन कौन, इसीलिए मैंने छेड़ा था। चलो चली गई, बच गया।